अब टेलीग्राम में आपको मिलने वाला है रोज सुबह में 60 सेकंड के अंदर में मॉर्निंग अपडेट, यानी रात में क्या हुआ, सुबह में कौन से स्टॉक न्यूज़ में है। मेरी कोशिश रहेगी 60 सेकंड के अंदर अंदर मैं टेलीग्राम में डाल दूँ, और ये एक्सक्लूसिव सिर्फ टेलीग्राम में रहेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। आज हमने डाल दी है, आगे हमेशा मिलता रहेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, हर समय हर वीडियो में आप सुनते हो एसआईपी करो, एसआईपी करो, फिर आप लोग का सवाल आता है सर एसआईपी होता कैसे है। तो आज मैं आपको लाइव एसआईपी जीरोधा में करके दिखाऊंगा, कैसे कैसे प्रोसेस है, कैसे कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले एसआईपी क्या है देखिए। तो एसआईपी सिंपल सी चीज है कि हर मंथ हम कमाते हैं, और हर मंथ कमाते हैं तो हर मंथ खर्च भी करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हर मंथ खर्च कर रहे हैं तो हर मंथ उसी कमाई में से एक फिक्स इनकम हमारी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। और वहां पर जो सबसे मास्टर स्ट्रोक है, जो मैं अपनी जिंदगी में अपनाता हूं, खर्च बाद में सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट पहले सोचेंगे। लोग क्या करते हैं, पहले खर्च कर देते हैं, फिर कहते हैं अब जो बचा है चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह है सबसे ज्यादा बिग मिस्टेक। पहले यह सोचना है कि हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और तब हम करेंगे खर्च। तो वहां पर जो हमारी एक इनकम आ रही है, चाहे मेरी सैलरी 10,000 की हो, चाहे मेरी सैलरी 1 लाख की हो, चाहे मेरी सैलरी 50,000 की हो, उसमें जो एक फिक्स अमाउंट है, मान लीजिए एक मैं, चाहे आप 100 रुपए हर मंथ करना चाहते हो, चाहे 1,000 हर मंथ करना चाहते हो, आप एसआईपी 100 रुपए से भी कर सकते हो, 1,000 से भी कर सकते हो, 1 लाख से भी कर सकते हो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसआईपी सब कर सकता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हर मंथ हम वो एक फिक्स अमाउंट एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, वो भी अच्छी बात है। बहुत कम लोग स्टॉक में एसआईपी जानते हैं, जिसको मैं जब से यूट्यूब पे आया हूँ या जब भी मुझे किसी भी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर हम स्टॉक एसआईपी करते हैं और क्वालिटी स्टॉक में करते हैं तो वो हमेशा रिटर्न के तौर पे म्यूचुअल फंड को बीट करता आया है। तो वहाँ पर आज इन सब चीज़ों को जानने वाले हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आप सीखेंगे और कमाएंगे। देखिए, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा अच्छी और बुरी दोनों, कि मान लीजिए 1995 में हिंदुस्तान यूनिलीवर में 300 रुपए से एसआईपी शुरू की होती और हर साल 10% से एसआईपी बढ़ाते, तो आज की डेट में 4 लाख रुपए करीब इन्वेस्ट रहता और वो कहानी बनती 30 लाख रुपए की, यानी 30 लाख रुपए में तब्दील हो चुका होता वो पैसा। डिविडेंड को हटा दीजिए, अगर ऐसा ही हीरो मोटो में किया होता तो वो बनता 40 लाख रुपया, एशियन पेंट में अगर किया होता तो वो बनता 1.5 करोड़ रुपया, पिडलाइट में किया होता तो वो बनता 2.18 करोड़ रुपया, और ऐसे अनलिमिटेड एग्जाम्पल हैं। तो आप पीछे से कहेंगे सर यस बैंक भी तो है, वोडाफोन भी तो है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन यहीं पर तो चीज आती है कि हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई बुरी चीज को भी एग्जिट करना बनता है, क्योंकि कोई भी चीज 100% नहीं होती है। यस बैंक में कोई ऐसा नहीं कि खराबी आज से हुई, यस बैंक की खराबी पहले से चल रही थी, वोडाफोन के कस्टमर बेस लगातार गिर रहे थे। तो ये कई सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाते हो तो क्या म्यूचुअल फंड गारंटी है कि आपको रिटर्न देगा ही देगा? म्यूचुअल फंड भी खराब परफॉर्म करते हैं, यानी अच्छा और बुरा हर जगह लगा होता है। बट फिर भी अगर हम अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में जाते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। वहां पर सबसे प्यारी सी चीज क्या है, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। अभी मैंने आपके लिए एक डेटा जो आपके स्क्रीन पर 1 बाय 1 शो होने वाला है, जो अभी एक तो सबसे पहले डेटा आया कि जुलाई में लोगों ने अपना एसआईपी रोक दिया। मतलब ये 9 महीने का सबसे वर्स्ट डेटा था। ऐसा क्यों, जबकि यही वो चीज है जो सबसे वर्स्ट है, किसी को करनी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, जहां से मार्केट गिरा है, यानी जनवरी 2022 से लगातार मार्केट गिरा है, तो मैंने पिडलाइट के शेयर को ही पकड़ा जो सबसे टॉप पे था। और मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि आप सोचो टॉप पे ही पिडलाइट खरीद के आए होते
तो किस तरीके से कहानी बनती, तो 10 जनवरी 2022 को 2740 का प्राइस था पिडलाइट का। अगर एग्जाम्पल के लिए आप 10,000 रुपए हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे थे होते तो 3 शेयर आपके हाथ में आते। 10 फरवरी को उसका प्राइस 2496 था, तो अगेन 4 शेयर आते। 10 मार्च को प्राइस 2350 था, तो अगेन आप 4 शेयर खरीदते। 11 अप्रैल को 2525 का प्राइस था, तो आप 4 शेयर खरीदते। 10 मई को 2217 का प्राइस था, तो 4 शेयर आपके पास आता। 10 जून को 2084 का प्राइस था, तो 4 शेयर आता। 10 जुलाई को 2260 रुपए का प्राइस था, तो आपके पास 4 शेयर आता। और अगर हम 10 अगस्त की बात करें, यानी आज की बात करें, मैं जिस वक्त वीडियो शूट कर रहा हूं उस वक्त की बात करें, तो वहां पे मोटा मोटा हम बात करते हैं तो पिडलाइट 2650 के पास है, यानी 3 शेयर आते। अब आपने गौर किया 2740 से ये शेयर गिर के 2084 तक आया, 700 पॉइंट की गिरावट हुई। जितना गिरा हर भाव में आपने पिडलाइट को खरीदा और 2650 तक पहुंच गया। यानी अगर आपने सिर्फ जैन से लेके अगस्त तक में इन्वेस्ट की होती 10,000 रुपए हर मंथ, तो 30 शेयर आपके पास आते, आपका एवरेज होता 2415 का, यानी 2650 पे खड़ा है तो भी 235 पॉइंट का पर शेयर का मिनिमम गेन था। यहां पर आप गौर कीजिए, दिग्गज शेयर गिर रहे हैं, आप ले रहे हो। अब इसमें एक फर्क समझना है, अगर कोई शेयर लगातार बढ़ रहा है, आप SIP मोड में हो, तो क्या लोअर प्राइस में आप ज़्यादा माल एक्यूमुलेट कर पाओगे? क्योंकि आप तो रिटेल भाई हो, आपके पास पैसा कम है। और जब आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे तो उस कंडीशन में होगा क्या? उस कंडीशन में तो यही होगा ना कि भाग रहा है आपके पास क्वांटिटी, आपका एवरेज ऊपर का, रिटर्न ज़्यादा नहीं। लेकिन मार्केट जितना गिर रहा है, आप उस लोअर प्राइस पे वो शेयर जितना ज़्यादा SIP मोड में एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो आज से 5 साल के बाद आपका जो एवरेज रहेगा वो लोअर प्राइस का सबसे ज़्यादा रहेगा, यानी आपका रिटर्न सबसे ज़्यादा रहेगा। तो रिटेल भाई को तो जब अगर मार्केट में गिरावट आती है और ऐसे दिग्गज शेयर में गिरावट आती है, तो उनके लिए तो खुशी का माहौल होना चाहिए कि अच्छा, तुम जितनी देर नीचे सर्वाइव कर रहे हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल ले पाऊंगा। दैट्स द बिग रीज़न मैंने इसको प्रैक्टिकल दिखाया कि जहाँ पे लोग 700 पॉइंट की गिरावट दिखाई ना, जहाँ पे लोग 200 पॉइंट की गिरावट में डर के मारे शेयर को काट देते हैं। अरे मैं तो डूब गया, मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे इसने डुबा दिया। तो अब बताओ, आपके सामने प्रूफ है। और ऐसा कोई शेयर, हर शेयर को लगा लो, अगर आपने जनवरी के टॉप पे भी खरीदा होता और वहाँ से हर गिरावट में खरीदा होता, तो भी आपका शेयर आज के डेट में मुनाफे में खड़ा होता। जिस क्वालिटी शेयर पे आपको चेक करना हो, चेक कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो अब मैंने आपको एक दूसरा नज़रिया प्रैक्टिकल दे दिया, करेक्ट है। एक तो SIP जिंदगी में कभी बंद करने की गलती मत कर लो, क्योंकि जिसने गलती की है वो आज तक पछता रहे हैं और वो कहते हैं कि कोई बताने वाला नहीं मिला, कोई ऐसा डेटा दिखाने वाला नहीं मिला कि हम कभी भी गलती से बंद ना कर सके। तो जो लोग दूसरी आज भी पछता रहे हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है। SIP कभी बंद नहीं करना है, जिसका प्रूफ है, और ये हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अब इसमें एक दूसरी चीज़ आती है जो मैंने आपको ऐड ऑन की थी, 10% से SIP बढ़ाना है। क्यों मैंने बोला? अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं अर्निंग कर रहे हैं, तो हमारी जो भी सैलरी होती है या हमारी कंपनी में जो भी प्रॉफिट आता है, हर साल की एक ग्रोथ होती है। तो वो जब हमारी सैलरी में ग्रोथ हो रही है, हमारी अर्निंग में ग्रोथ हो रही है, तो क्या हम अपनी इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ नहीं देंगे? बहुत सारे लोग ये बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं कि उनकी अर्निंग बढ़ती है, बट जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उन्होंने जितने से शुरू की थी वहीं तक रखते, उसको कभी वो बढ़ाते नहीं हैं। अगेन ब्लंडर मिस्टेक। और जब वो आगे आते हैं और पीछे पलट के देखते हैं, अरे मैं तो बड़ा आदमी बन गया, मेरा सैलरी 10,000 से 1 लाख आ गया, मेरा इन्वेस्टमेंट तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ती गई वो तो EMI वाली ज़िंदगी पे आ गए। अरे आज ये BMW कार खरीद लो, आज ये बड़ी वाली TV खरीद लो, आज ये बड़ा वाला फ्रिज खरीद लो, आज iPhone खरीद लो। बाकी इन्वेस्टमेंट कहाँ है? वो कभी पलट के नहीं देखे कि भैया मैं 10,000 रुपये से इन्वेस्ट कर रहा था या 5,000 रुपये की SIP कर रहा था, इसको भी कभी बढ़ाना है क्या? उससे कोई लेना देना नहीं। तो कहने का सेंस है, उसको हमें 10% के हिसाब से हर साल बढ़ाना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि SIP का मतलब है हर मंथ करना। 100 रुपये से कीजिए, 500 से कीजिए, 1000 से कीजिए। जब मन चाहिए आप बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। गिरती मार्केट रामबाण की तरह है, अमृत की तरह है, अमृत वर्षा हो रही है। अगर मार्केट गिर रहा है, SIP मोड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर एक इंसान के लिए सही है।
अब जब हम एसआईपी करते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड यानी एफएमसीजी से भी लिया, फार्मा से भी लिया, केमिकल से भी लिया, एआई से भी लिया, ग्रीन एनर्जी से भी लिया, ये होता है। यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, अगर आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते हो तो 12 से 15% का रिटर्न मिलता है, लेकिन एसआईपी से 20% का रिटर्न मिलता है, डिविडेंड मिलता है, कई सारी कहानियाँ हैं। वहाँ पर अब आप कहोगे किस स्टॉक को लें? फंडामेंटल अच्छे स्टॉक को लें, मार्केट लीडर को लें, लो डेट वाले या डेट फ्री को लें, जिनका आरओसी 30% से ज़्यादा हो उसको लें। स्टॉक एसआईपी में डाइवर्सिफाइड कर दीजिए। लार्ज कैप के 60 to 70% शेयर कर लीजिए, मिड कैप के 30 to 40% कर लीजिए। स्मॉल कैप में एसआईपी ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जैसे एसआईपी होती है तो मैंने यहाँ पर 10 तारीख की डेट पीडीलाइट में क्यों दिखाई, क्योंकि मोस्टली लोगों को सैलरी हो या दिस दैट हो, कुछ भी करके 10 तारीख का एक ऐसा डेट होता है जो परफेक्ट होता है, जब उसके हाथ में सैलरी आती है, पैसे आते हैं, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एक डेट चुन सकते हैं। अब आपको लगता है कि वो मंथ का फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने स्टैंडर्ड पैरामीटर 10 का रखा है जहाँ पे आप होना चाहिए। अब हम चलते हैं लाइव आपके सामने कि हम कहाँ से कैसे कर सकते हैं और क्या है तरीका। तो सबसे पहले आपके सामने ये जीरोधा का ऐप है। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जीरोधा का अकाउंट खोल लीजिए और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। तो जिन लोगों का अकाउंट हमारे पास है उन लोगों को हम एक स्पेशल टेलीग्राम में ऐड करते हैं, वहाँ पे हम आपको ऐड कर देंगे। और एक और रिक्वेस्ट है, जिनका खाता पहले से है, अगर उनको टेलीग्राम में अभी तक ऐड नहीं किया गया है तो वो भी उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे अभी तक काफ़ी लोगों को ऐड किया जा चुका है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, ये आपके सामने खुल गया। अब ये जीरोधा का ऐप है। इस जीरोधा के ऐप में हम टूल्स में जाते हैं। अब जैसे ही टूल्स में गए, ऊपर में देखो बास्केट दिख रहा है, एसआईपी दिख रहा है और अलर्ट दिख रहा है, करेक्ट है। अब हम एसआईपी में जाते हैं और न्यू एसआईपी हम यहाँ पे जाते हैं। जब न्यू एसआईपी में गए, एक एग्जाम्पल के लिए न्यू एसआईपी का नाम हमने कर दिया मुकुल, और उसके बाद यहाँ न्यू बास्केट में गए, उसका नाम हमने कर दिया मुकुल और कंटिन्यू कर दिया। अब इस तरीके से ये एक बास्केट क्रिएट हुआ, लेकिन नथिंग हेयर क्यों दिखाया, क्योंकि अभी कुछ है नहीं। अब इसमें बैक चलते हैं। पहले तो यहाँ पे एक और चीज़ है आपके सामने, मंथली शेड्यूल और टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही जो डेट के बारे में बोल रहे थे, यानी आप समझिए आपको लगता है 10th, मेरे को 10th सूट करता है तो 10th कर दिया। फिर यहाँ पे आता है टाइम कि कितने बजे खरीदना, तो ये आपकी मर्जी है, आप 9:30 बजे डालो, 10 बजे डालो, 10:30 बजे डालो, मार्केट खुलते ही डालो। तो एग्जाम्पल के लिए डिफ़ॉल्ट में 9:30 है, मैंने 9:30 रख दिया। अब यहाँ पर दो बातें होती है कि वीकेंड में या हॉलीडे पे, एग्जाम्पल के लिए 15 अगस्त को मार्केट बंद है और 15 अगस्त यानी 15 तारीख आपने सेलेक्ट कर रखा है डेट एसआईपी का, तो अब आपकी एसआईपी जो है वो खरीदी होगी 16 तारीख को। तो यहाँ पर वही इसने बताने की कोशिश की है कि एसआईपी वीकेंड और हॉलीडे विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, सेटअप बैंक मैंडेट टू ऑटोमेटिकली ऐड नेसेसरी फंड। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने डीमेट अकाउंट में हम खुद से बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं और फिर हमें जो खरीदना होता है खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो एक अलग कहानी हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एसआईपी बिना रुके, बिना किसी तकलीफ के चलती रहे, तो आप ये बैंक मैंडेट, यानी जो भी आपका बैंक है जिससे आप जीरोधा में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या कहीं भी ट्रांसफ़र करते हैं या जिस भी बैंक से आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, उसका मैंडेट कर देंगे। और एग्जाम्पल के लिए 10,000, 5,000, 100 रुपये, 1,500 रुपये, 5,000 रुपये, जो भी करना है उसका मैंडेट कर देंगे, तो आपके बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कटता रहेगा और आपको परेशानी नहीं लेना कि मेरे को 10 तारीख को मेरा शेयर खरीदी हुआ कि नहीं, मेरे को पैसा ट्रांसफ़र करना है। वरना क्या होगा, आपके दिमाग में लोड रहेगा कि पैसा ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, और पैसा जब तक ट्रांसफर होएगा नहीं ये बेचारा खरीदेगा नहीं। तो वहां पर एसआईपी मोड में ये जो बैंक मैंडेट है ये कर देना जरूरी होता है। जहां पे ये बैंक मैंडेट के लिए ये इस तरीके से यूजर आईडी का जो प्रोसेस आता है, इसके अंदर जाना है और आपको कंप्लीट करना है, तो वो आप बैंकिंग पे चले जाते हो। तो वो बैंकिंग पे चले जाते हो, इसलिए मैं वहां पर नहीं गया। यहां पर एसआईपी नेम डाला, मुकुल को सेलेक्ट किया और क्रिएट को दबाया। अब यहां मुकुल में गए और मुकुल में जाते ही यहाँ पे ये सर्च का बटन दबाया। सर्च में एग्जाम्पल के लिए हमने रिलायंस किया। अब रिलायंस करते ही रिलायंस एनएससी आ गया।
अब यहाँ से हमने ऐड बाय कर दिया। अब ऐड बाय में यहाँ पे रेगुलर हो गया। अब क्वांटिटी 1 करनी है या 2 करनी है, जो भी हमारा हिसाब है, जैसे मैंने बोला ना कि हमें डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। और एग्जाम्पल के लिए हमें 10,000 करना है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने बांट लिया कि रिलायंस कितना शेयर आ रहा है, पीडीलाइट कितना आ रहा है, एशियन पेंट कितना आ रहा है, उस तरीके से बांट दिया। और मान लीजिए 1 शेयर करके ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आपका रिलायंस आ गया, तो यहाँ पर आपको रिलायंस दिखने लग गया। फिर हम वापस बैक आए, मुकुल में आए, यहाँ पर सर्च में आए, और यहाँ पे हमने क्या किया, पीडीलाइट में हम गए, पीडीलाइट को ऐड कर दिया, 1 है, 1 हो गया, अगेन फिर ऐड हो गया। अब यहाँ पर हम वापस से इस सर्च पे हमने क्लिक किया, हमने एशियन पेंट किया, एशियन पेंट सेलेक्ट किया, यहाँ पर 1 है, इसको कर दिया। और यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो, ये बार बार लिमिट है, हमें मार्केट करना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, एसआईपी में कभी भी मार्केट करना है। ये हमने ऐड कर दिया। तो अभी आप गौर करो, रिलायंस में क्या है, लिमिट है, पीडीलाइट में क्या है, लिमिट है, एशियन पेंट में क्या है, मार्केट है। यानी हमें उसमें जाके पीडीलाइट को मार्केट करना है और मॉडिफाई करना है। अब देखो पीडीलाइट भी मार्केट हो गया, रिलायंस में हम गए, उसको सेलेक्ट किया, मॉडिफाई किया, मार्केट हो गया। तो इस तरीके से अब आपका फाइनल मार्जिन क्या बना कि अगर एक एक शेयर ले रहे हो तो 8,620 रुपये लग रहे हैं। अब यहाँ पर आपके यहाँ पे जब पैसे हैं तो यहाँ पर आप एग्जीक्यूट का जैसे ही ये बटन प्रेस करोगे, ये सौदे आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यानी आपके डीमेट में आ जाएंगे। और इस तरीके से आप जीरोधा पे एसआईपी अपनी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा कि एसआईपी क्यों करना ज़रूरी है, एसआईपी किस तरीके से होता है, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से समझा दिया है, पॉइंट क्लियर कर दिया है। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।